आदतों से बचाएं जिन्हें रखने के लिए सोसाइटी ने आपको मजबूर किया हो और एक बेहतर और शांत जिंदगी जिए। इस समरी उन सभी आदतों के बारे में बताएगी जिन्हें आपको छोड़ देना चाहिए और किन आदतों को डेवलप करने चाहिए। अपने नजरिए को बदलिए और अपनी सोच और अपने एक्शंस के पीछे का असली मतलब समझिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं द रूडेस्ट बुक एवर, इंसेंटली प्रैक्टिकल आइडियाज टू फ्री योर माइंड फ्रॉम द बुलशिट की बुक समरी। इस समरी में आप खुद को बेहतर तरीके से समझना सीखेंगे। इसमें आप रिजेक्शन, सेटिस्फैक्शन, सेल्फ वर्थ और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। उन सभी चीज़ों के बारे में पता लगाने के लिए जिनकी ज़रूरत आपको खुशियाँ ढूंढने और खुद को इम्प्रूव करने के लिए चाहिए। क्या आप अपना नज़रिया बदलना चाहते हैं? क्या आप जिंदगी में ज़्यादा हेल्दी नज़रिया चाहते हैं? अपनी सोचने का तरीका बदलिए और इस समरी के जरिए कड़वा सच जानिए। हर इंसान की बैक स्टोरी को समझकर इस समरी की शुरुआत करते हैं। यह समरी आपको बचपन के बारे में और लोग बड़े होकर वैसे कैसे बन जाते हैं जैसे वह भी हैं के बारे में सिखाएगी। रिजेक्शन से डील करना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है, खास तौर पर तब जब आपको पता नहीं होता कि उन्हें हैंडल कैसे करना है। यह समरी आपको रिजेक्शन को इफिशिएंट तरीके से हैंडल करना सिखाएगी। खुशी की एक ट्रिकी टॉपिक है जहाँ कुछ लोग आपको बाहर खुशियाँ ढूंढने के लिए कहेंगे, वही कुछ लोग आपको कहेंगे कि खुशी आपके अंदर ढूंढिए। इस समरी में आप खुशियों का मतलब और आपकी जिंदगी पर पड़ने वाले इसके असर के बारे में जानेंगे। हम चाहते हैं कि हमारे आसपास के लोग हमें पसंद करें, इसके लिए हम वो हर बेवकूफ़ी भरी चीज़ करते हैं जिससे लोग हमें पसंद करें। लोगों को खुश करना एक बुरी आदत है जिसे हर किसी को छोड़ देना चाहिए। यह समरी आपके नज़रिए को लोगों को खुश करने से हटाकर सेल्फ वर्थ मतलब खुद को अहमियत देने पर लेकर जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा चैप्टर है यू आर अ प्रोडक्ट। अपने माइंड को फ्री करना सीखने से पहले आपको उसे समझना होगा कि सभी गलतियों से छुटकारा पाने से पहले आपको यह जानना होगा कि उन गलतियों के होने का कारण क्या है। इस समरी के पहले पार्ट में आप अपने बारे में और अपने माइंड के बारे में और अपने आसपास के लोगों के बारे में समझेंगे। एक बार जब आप पूरी तरह से समझ जाएंगे कि आपका माइंड कैसे काम कर सकता है तो आपको चीज़ें बेहतर तरीके से समझ आएगी। तो आइए शुरू करते हैं। लोगों का दूसरे के बारे में पहले से बना हुआ जजमेंट नहीं होता है, वह उसे खुद बनाते हैं। आपको पहले यह याद रखना होगा कि लोग अच्छे या बुरे बनकर पैदा नहीं होते हैं, वह धीरे धीरे ऐसे बनते हैं। आपके आसपास जो होता है आप वैसा ही बन जाते हैं। एक बार जब आप इंसान के बिहेवियर के डेवलपमेंट और उसके कारण के बीच के कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे तो आपको ये समझ में आने लगेगा कि लोग जो है वैसे क्यों हैं। एग्जाम्पल के लिए आइए बच्चों को देखते हैं। बच्चे चोर बनने के लिए पैदा नहीं होते हैं, उन्हें तुरंत अच्छी सोशल स्किल्स नहीं मिल जाती है। वह जैसे है वह अपने पेरेंट्स के कारण और अपने आसपास के बड़ों के कारण बनते हैं। बचपन इंसान की जिंदगी का बेहद अहम हिस्सा होता है, इसलिए सावधान रहना और सही शब्दों को चुनना बहुत जरूरी है। हम पहले ही बता चुके हैं, जब बच्चे दुनिया में आते हैं तो उन्हें इस दुनिया के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। उन्हें खाना, सोना, यहाँ तक कि बात भी कैसे करते हैं इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। बच्चों को तो यह भी पता नहीं होता है कि सही तरीके से सोचना कैसे है। तो अगर आप उन्हें यह सब सिखाएंगे नहीं तो वह आप पर डिपेंडेंट बन जाएंगे और आप ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेंगे, है ना। लोग इन दोनों में से किसी एक तरीके से बड़े होते हैं। पहला वह सीखे कि कैसे सोचना है और फिर अपना फ्यूचर बनाए, या उन्हें अपने फ्यूचर के बारे में क्या सोचना है यह सिखाया जाए। दोनों ही तरीके का आखिरी में बहुत गहरा असर पड़ता है। ऐसे लोगों को जिन्हें यह सिखाया जाता है कि क्या सोचना है वह अपने आसपास के लोगों की सोच या बिहेवियर को कॉपी करने लगते हैं। उन्होंने कभी भी खुद सोचने की एबिलिटी डेवलप नहीं की है, इसलिए वह दूसरों की चॉइसेस को फॉलो करते हैं। जब आपको सिखाया जाता है कि आपको क्या सोचना है तो आप अपने आइडियाज और मॉडल्स को लेकर डिफेंसिव हो जाते हैं। ऐसे लोग नए कॉन्सेप्ट को मानने से इनकार करते हैं और उस पर टिके रहते हैं जो उन्हें सच लगता है, तब भी जब वह सच ना हो। वहीं दूसरी ओर ऐसे लोग जिन्हें सिखाया जाता है कि कैसे सोचना है वह अक्सर अपने फ्यूचर और सोच को खुद बनाते हैं। वह किसी चीज पर सिर्फ इसलिए भरोसा नहीं करते
क्योंकि उन्हें ऐसा करने के लिए कहा गया है। वह उस पर तब भरोसा करते हैं जब वो उन्हें खुद के लिए सही लगता है। इस तरह की सोच वाले लोग अपनी सोच और आइडियाज को लेकर फ्लेक्सिबल होते हैं। वह मानते हैं कि बदलाव कभी ना खत्म होने वाला स्किल है, इसलिए वह इसे आसानी से एक्सेप्ट कर लेते हैं। आपने अपनी जिंदगी में कम से कम एक बार इन दोनों तरह के लोगों का सामना जरूर किया होगा। अगर आप कभी ऐसे इंसान से मिले जो डिफेंसिव है, तो आप यह अंदाजा लगा सकते हैं उनके पेरेंट्स ने उन्हें कैसे सोचना है कि बजाय क्या सोचना है ये सिखाया है। यह सब जानने के बाद आपने शायद सोचे होंगे कि पेरेंट्स अल्टीमेट फैक्टर है जो यह तय करते हैं कि इंसान सही तरीके से बड़ा होगा या नहीं। एक तरह से आप सही हैं, लेकिन एक इंटेलिजेंट या समझदार बच्चे का बड़ा करने के लिए पेरेंट्स का परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, उन्हें बस एजुकेटेड होना जरूरी है। ज्यादातर पेरेंट्स जब बच्चे को इस दुनिया में लाते हैं तो उन्हें ज्यादा कुछ नहीं पता होता है। सच तो यह है कि शायद उन्हें कुछ भी पता ना हो कि एक बच्चे को कैसे पालना है। यह एक ऐसी चीज है जो उन्हें बच्चे को जन्म देने से पहले सीखना चाहिए, बाद में नहीं। जब आप चीजों को हैंडल करने के लिए ज्यादा एजुकेटेड होते हैं तो आप बच्चों को ऐसे अनचाहे बिहेवियर को डेवलप करने से रोक सकते हैं जो उनके फ्यूचर को नुकसान पहुंचा सकता है। यह पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है कि वह अपने बच्चे को सही रास्ते पर ले जाए। कोई भी अच्छा पेरेंट्स अपने बच्चे को गलत रास्ते पर जाते हुए नहीं देखना चाहता, लेकिन कुछ पेरेंट्स अपने बच्चे को सिखाने के लिए अनहेल्दी तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। वह तरीका है उन्हें सिखाना कि उन्हें क्या सोचना है। हालांकि शॉर्ट टर्म के लिए यह अच्छा होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए यह बुरा साबित होता है। आखिर में इन पेरेंट्स का बच्चा इस तरह बड़ा होगा जिसकी अपनी कोई सोच नहीं है या जिसमें सोचने की एबिलिटी ही नहीं है। चलिए इसी कड़ी में अब आगे बढ़ते हैं। What rejections do to us? आप चीजों को कैसे देखते हैं यह आपके रिएक्ट करने पर असर डालता है। ज्यादातर लोग इस वजह से हर्ट नहीं होते हैं कि क्या हुआ है, बल्कि उन्होंने उसे किस तरह से लिया है, इस वजह से हर्ट होते हैं। हम किसी पल कितने दुखी होते हैं या खुश होते हैं, यह हमारा नजरिया यानी सोचने का तरीका तय करता है। यह हमसे ऐसी चीजें भी करवा सकता है जो हमें लगता है कि हमें खुशी देगी, लेकिन आखिर में ऐसा नहीं होता है। रिजेक्शन हमारी जिंदगी में बहुत खास रोल निभाता है। रिजेक्शन हमें बेहतर बनने में मदद करता है और हमें सही रास्ते की ओर ले जाता है, लेकिन ज्यादातर लोग रिजेक्शन होने से डरते हैं। हम रिजेक्शन होना नापसंद नहीं करते, बल्कि इसके साथ जो फीलिंग या एहसास होता है उसे नापसंद करते हैं। सबसे पहली चीज जो आपके माइंड में बैठानी होगी वह यह है कि रिजेक्शन से बचा नहीं जा सकता है। आप अपनी पूरी जिंदगी रिजेक्ट होने से बच नहीं सकते हैं। इसकी उम्मीद करना बंद कर दीजिए। जिंदगी जीने का तरीका रिजेक्शन से बचने पर फोकस नहीं होना चाहिए, बल्कि इसे रिजेक्शन का एक्सेप्ट करने का फोकस होना चाहिए। रिजेक्शन इसलिए चोट पहुंचाते हैं क्योंकि हम हर चीज को अपने बारे में बना लेते हैं, यानी उसे पर्सनली ले लेते हैं। हम भले ही सेल्फिश की तरह बिहेवियर ना कर रहे हो, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग दुनिया को ऐसे ही देखते हैं। लोग नेचुरली ही दूसरों से ज्यादा अपने बारे में सोचते हैं। हम मानते हैं कि जो हमारे साथ हो रहा है वह सीधा हमारे एक्शन का नतीजा है, इसलिए सच्चाई इससे कोसों दूर है। लोग हर दिन रिजेक्ट होते हैं। हम सक्सेस से ज्यादा रिजेक्शन देखते हैं। हमें यह सीखने की जरूरत है कि रिजेक्शन नेचुरल है, इसे दिल पर मत लीजिए और आपके ईगो को हर्ट मत कीजिए। यह जिंदगी का एक हिस्सा है और सबसे बड़ी बात, सिर्फ आप ही नहीं जो इसे एक्सपीरियंस कर रहे हैं। चलिए इसी कड़ी में आप आगे बढ़ते हैं। चूज सेटिस्फैक्शन नॉट हैप्पीनेस। खुशी ऐसी चीज है जिसे हर इंसान पाने के लिए तरसता है। लोग अपनी पूरी जिंदगी उस चीज को ढूंढने में बिता देते हैं जो उन्हें सच में खुश कर सकती है। हम सभी अच्छा महसूस करते हैं। हम हर फैसला यह सोच कर लेते हैं कि इससे हमें थोड़ी खुशी मिलेगी, लेकिन यह समझना बहुत जरूरी है कि हो सकता है कि खुशी ढूंढना सही ना हो। कई बार हम खुशियां ढूंढने में इतने खो जाते हैं कि हम अभी में यानी प्रेजेंट मोमेंट में खुश होना भूल जाते हैं। क्या आपने कभी खुश होने में इतना ज्यादा फोकस करने की कोशिश की है? आखिर में आप प्रेशर और चिंता महसूस करने लगते हैं। ऐसा तब होता है जब आप खुशी को किसी गोल से जोड़ते हैं। उसके बाद जब तक उसे हासिल नहीं कर लेते हैं तब तक आप बहुत खराब महसूस करेंगे। अब ये नहीं कर रहे हैं कि फ्यूचर के लिए गोल्स बनाना गलत है, बल्कि यहाँ कहने का मतलब है कि आपको खुश होने के लिए तब तक इंतजार नहीं करना चाहिए
खुशी एक चॉइस है जो आपको हर दिन करनी चाहिए। इसे महसूस करने की चाबी है जिसे सेटिस्फैक्शन कहते हैं। चलिए इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। स्क्रू प्लीजिंग पीपल। ज्यादातर लोग अपने सेल्फ वर्थ यानी अपनी वैल्यू को लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं इस बात से जोड़ लेते हैं। वह अपने आसपास के लोगों को खुश करने और अपने आप को वैल्यूएबल दिखाने के लिए वो सब कुछ करते हैं जो वह कर सकते हैं। एक ऐसा इंसान जिसे आपको कंट्रोल करना चाहिए वह आप खुद हैं। जब आप लोगों की सोच के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं तो आप उन्हें यह डिसाइड करने देते हैं कि आप खुद को कैसे दिखते हैं। अब यह आखिरी चीज है जो आपको अपने साथ होनी देनी चाहिए। जब लोग अपने बारे में अपने नजरिए से ज्यादा दूसरे उनके बारे में क्या सोचते हैं यह सोचते रहते या उनकी परवाह करते हैं तो उनके साथ ये 3 चीजें होती है। आइए उन 3 चीजों को देखते हैं और पता लगाते हैं कि उनसे कैसे डील करते हैं। पहला सिचुएशन है दूसरों से वैलिडेशन चाहना। ऐसी सिचुएशन बहुत कॉमन है। लोग जो भी करते हैं वह चाहते हैं कि लोग उनकी तारीफ करें। उनके मोटिवेशन का सोर्स है। उनके आसपास के लोगों से तारीफ पाना। ऐसे लोगों को सिर्फ तभी वैल्यूएबल महसूस होता है जब उनके आसपास के लोग उन्हें ये बताते हैं कि इस नजरिए से बचना और ज्यादा हेल्दी नजरिया डेवलप करना बहुत जरूरी है। दूसरी तरह का सिचुएशन है सुपीरियर माइंडसेट का होना। कुछ लोग अपने इंफीरियर यानी कमतर होने की फीलिंग की भरपाई खुद को दूसरे से सुपीरियर होने वाला दिखावा कर वह सबके सामने दूसरों को नीचा दिखाने और खुद को सबसे बेहतर दिखाने की कोशिश करते हैं। हो सकता है कि आप सोचेंगे यह सच नहीं है, लेकिन यह आज के जमाने में या यंग एडल्ट्स में यह आम बात हो गई है। कुछ लोग अपने अच्छे ग्रेड्स दिखाकर या फिर म्यूजिक में अपनी अलग पसंद दिखाकर शो ऑफ करने की कोशिश करते हैं, जबकि कुछ सीधा मुंह बोल देते हैं। आप भी जरूर ऐसे किसी इंसान से मिले होंगे जिसने खुद को आपसे बेहतर दिखाने की कोशिश की होगी। आप इसे सिर्फ एक कमेंट में भी देख सकते हैं, जैसे म्यूजिक में मेरा टेस्ट अच्छा है या फिर इस तरह तारीफ करना जो सुनने में ताना जैसा लगता है। जो भी हो, ऐसे लोग खुद को दूसरों से अलग दिखाने की पूरी कोशिश करते हैं। वह सोचते हैं कि यूनिक पर्सनालिटी होना उनके एवरेज होने को कवर कर देगा और उन्हें ज्यादा वैल्यू देगा। तीसरा और आखिरी सिचुएशन है खुद को दूसरों से कंपेयर करना। वैलिडेशन दूसरों से नहीं आनी चाहिए, यह आपके अंदर से आनी चाहिए। जब आप खुद को दूसरों से कंपेयर करते हैं और इस बारे में अच्छा महसूस करते हैं तो आप अपने वर्थ को इससे जोड़ देते हैं आप दूसरों के मुकाबले कितना अच्छा कर रहे हैं। जब आप सबसे ऊपर होते हैं तो आपको इस नजरिए में कोई प्रॉब्लम्स नहीं दिखेगी, लेकिन यह तब रिस्की हो जाता है जब आप किसी ऐसे इंसान से मिलते हैं जो आपसे बेहतर हो। इन तीनों नजरिए से डील करने के लिए आपको अपने साथ तालमेल बैठाना होगा, अपनी वैल्यू को अपने अंदर खोजना होगा। आप दूसरे लोगों की जिंदगी में उतनी अहमियत नहीं रखते जो सच है। आपके बारे में परवाह करते हैं वह आप खुद है। लोग अपने आप को देखने में इतनी बिजी होते हैं कि वह दूसरे पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। आखिर में आपको एहसास होगा जिन लोगों को आप खुश करने के लिए इतनी कोशिश कर रहे थे उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता है कि असल में आपकी सिचुएशन कैसी है और आप लाइफ में क्या कर रहे हैं। आप जो हैं वही बने रहिए और दूसरों को खुश करने के लिए चीजें करने से बचिए। आपकी नजर में आपकी क्या वैल्यू है दूसरों की ओपिनियन से ज्यादा मायने नहीं रखता है। A few simple things to never forget। इस आखिरी लेसन में हम उन 5 लेसन्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिन्हें आपको फैसले लेते समय याद रखना है। ये लेसन्स आपको उन अलग अलग सिचुएशन से डील करने में मदद करेगी जिसका सामना आपको आगे चलकर करना पड़ सकता है। यह जिंदगी में आपके आम नजरिए को बदल देगा। पहला लेसन यह है, लोगों के इरादों को समझिए। कुछ लोगों के इरादे गलत होते हैं, भले ही आपको अच्छा ना लगे, लेकिन लोग हमेशा आपको फंसाने और आपका फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। बहुत ज्यादा भोले मत बनिए। जब असली दुनिया की सिचुएशन की बात आती है तो लगभग हर कोई अपने मकसद के लिए काम करता है। हम यह नहीं कह रहे कि आपको किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना पॉसिबल नहीं होगा। बस आपको ऐसे लोगों पर ध्यान देना है जो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। चौकन्ना रहना, कुछ भी पता ना रहने के लिए के मुकाबले रिस्क को कम करना है। आप कहानी को दोनों साइड देखकर उस झूठे और धोखों का पता लगा सकते हैं जो दूसरे आपके साथ कर रहे हैं। किसी इंसान पर
तुरंत भरोसा करने की बजाय किसी दूसरे इंसान की राय लीजिए या कहानी का दूसरा पहलू खोजिए। जब आप कंफर्मेशंस खोजते हैं या दूसरे द्वारा आपको आसानी से बेवकूफ़ बनाने के खतरे को कम करता है, उस सिचुएशन के बारे में थोड़ी बहुत छानबीन करना भी बहुत काम आ सकता है। दूसरा लेसन है अपनी प्रॉब्लम्स को कैसे क्लियर करना या जानना। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जिंदगी जीने का एक ज़रूरी हिस्सा है। इसके बिना आप हमेशा मदद के लिए और मुश्किल समय से गुजरने के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट रहेंगे। आपको हमेशा हर चीज़ खुद सॉल्व नहीं करनी है। आपको बस यह जानना होगा कि इसकी शुरुआत कैसे करनी है। हेल्प मांगना ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसके लिए आपको शर्मिंदा होना चाहिए। इकलौती चीज़ जिस पर यह लेसन जोर देता है वह है प्रॉब्लम्स को पहचानना सीखना। कई बार लोग अपने सामने आने वाली प्रॉब्लम्स को पहचान नहीं पाते हैं। प्रॉब्लम्स को तुरंत पहचानना और सॉल्व करने की एबिलिटी एक ऐसी चीज़ है जिसे पाने की आपको कोशिश करनी चाहिए। हमारी बहुत सी प्रॉब्लम हमारे माइंड से आती है। कई बार हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमारे अपने ही थॉट्स होते हैं। जब आप अपने खुद के बनाए हुए प्रॉब्लम्स का सामना करते हैं तब इसकी जड़ को समझकर इसे सॉल्व कर सकते हैं, जो कि है आपका माइंडसेट। किसी भी चेंजेस से उबरने के लिए दुनिया को, खुद को और दूसरों को लेकर अपने नजरिए को बदलने की कोशिश कीजिए। तीसरा लेसन है वर्नरेबल होने के बारे में। कई बार दर्द महसूस करना ठीक है। जिंदगी में हमेशा सिर्फ खुशी नहीं होती है। अगर आपने पहले कभी दुख महसूस नहीं किया है तो आप एक असली जिंदगी नहीं जी रहे। इसे नेगेटिव चीज की तरह देखने की बजाय दुख को ऐसी चीजों के रूप में देखने की कोशिश कीजिए जिससे आपकी उम्मीद हो। स्ट्रगल्स और दुख और बेहतर इंसान बनने के लिए बहुत ही जरूरी एक्सपीरियंस है। जब दुख खत्म हो जाता है तब आप कुछ ऐसा पाते हैं कि जो आप सब सहने के लायक थे, जो है ग्रोथ। कोई भी इंसान अपने सबसे मुश्किल समय से गुजरने बिना सबसे अच्छे समय को सच में वैल्यू नहीं कर पाता। जब आप सिक्के के दोनों साइड को एक्सपीरियंस कर चुके हैं तो आप देखते हैं खुशियों भरा समय एक्सपीरियंस करना सच में कितना ज्यादा वैल्यूएबल है। चौथा लेसन है खुद को दूसरों से कंपेयर करने से बचिए। हम यह पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि खुद को दूसरों से कंपेयर करना हमारी जिंदगी में सिर्फ बुरा असर डालता है। तब भी जब आप इसलिए सेटिस्फाइड हो कि आप बाकी सबसे सुपीरियर हो, तब क्या होगा जब कोई आपसे बेहतर आ जाएगा। हर कोई यूनिक है। आप उस इंसान से अलग है जिससे आप खुद को कंपेयर कर रहे हैं। आप कुकिंग में बेहतर हैं, आप ड्राइविंग में अच्छा है। यहाँ पॉइंट यह है कि हमेशा कोई ना कोई एरिया होगा जहाँ आप खुद को दूसरों से कम या ज्यादा पाएंगे। जिंदगी जीने का सबसे अच्छा तरीका है अपने आप को कंपेयर करने से बचना। अपनी एबिलिटीज पर फोकस कीजिए और बेहतर बनने के लिए लगातार सीखते रहिए। अपनी वैल्यू सिर्फ आपके द्वारा तय की जा सकती है और किसी के द्वारा नहीं। आखिरी लेसन है जो आपको सीखना है वह है आपको एक स्मार्ट, क्लेवर, इंटेलिजेंट, वाइज और स्टूपिड इंसान के बीच में फर्क करना आना चाहिए। इन शब्दों को अक्सर एक दूसरे की जगह इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हर एक शब्द का एक गहरा मतलब है जो उसे दूसरों शब्दों से अलग करता है। उनके डेफिनेशन और आप जिंदगी में कहाँ खड़े हैं यह समझना आपको आपके गोल तक गाइड करने के लिए बहुत जरूरी है। स्मार्ट इंसान आसानी से चीजों को पकड़ लेता है। वह एक्सप्लेनेशन पर ज्यादा विश्वास नहीं करता बल्कि खुद ही इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर लेता है। क्लेवर इंसान वह है जो अपनी एबिलिटीज का इस्तेमाल करता है। इस तरह के लोग जानते हैं कि अपनी बुद्धि का फायदा कैसे उठाया जाता है। एक इंटेलिजेंट इंसान को पता होता है कि प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करना है और सवालों का जवाब कैसे देना है। उन सब सब्जेक्ट पर अच्छी बहस कर जिन्हें आमतौर पर लोगों को मुश्किल होता है। और एक स्टूपिड इंसान वह है जो हर कोई बन सकता है। यह एक परमानेंट स्टेट नहीं है बल्कि एक टेम्पररी स्टेट है। देखिए, हर कोई अपनी जिंदगी को किसी न किसी पॉइंट पर बेवकूफ बनता है, लेकिन जो चीजें अपने वापस स्मार्ट, क्लेवर, इंटेलिजेंट या वाइस बनने की ओर ले जाता है वह अपने बिलीव्स, अपने एक्शन नहीं। जब अपने टॉक्सिक यानी निगेटिव थॉट्स को हेल्दी यानी पॉजिटिव थॉट्स में बदल देता है तब वो अपने माइंडसेट को स्टूपिड से समझदारी में शिफ्ट कर देते हैं। इसी के साथ यह बुक समरी यहीं पर खत्म होती है। थैंक यू so much for listening. Congratulations for becoming best version of yourself.